हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज के सभी टाइप के सवाल जो है शॉर्ट विधि से भी कराऊंगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी सवाल हैं, मैं आपको जितने भी टाइप के सवाल मैं करा चुका हूँ वो सभी मैं आज शॉर्ट विधि से भी हल कराऊंगा। बेसिक विधि के वीडियो में डाल चुका हूँ, वो आपने देख ही लिए होंगे। और आज मैं जो है सभी टाइप के एक एक सवाल को शॉर्ट विधि से भी हल करूँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं शॉर्ट विधि से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। देखिए, जो भी मैं सवाल कराऊंगा वो मैंने बेसिक मेथड से इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में या पार्ट 3 में करा चुका हूँगा। ठीक है, वही सवाल मैं यहाँ शॉर्ट विधि से कराऊंगा। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ ये वीडियो लाने का ये है कि आप बेसिक मेथड के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने की शॉर्ट विधि भी सीख लें, जिससे एग्ज़ाम में समय की बचत हो सके। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं पहला सवाल। ठीक, देखिए पहला सवाल क्या है कि 3,000 रुपये का 20% 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट विधि में क्या करते हैं, बेसिक मेथड में हम लोग क्या करते थे, फार्मूला लगाते थे, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर n करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम दर लेते हैं, कितनी है 20% वार्षिक। तो दर r बराबर कितनी दे रखी है हमको 20%। ठीक है, अब 20% दे रखी है, इसको हम लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 20% को क्या लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, तो 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो बराबर आ गया हमारा 1/5। अब इस 1/5 का मतलब क्या हुआ, इस 1/5 का मतलब होता है कि 5 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। ठीक है, ये बात मैं हर सवाल में नहीं लिखाऊंगा, ये मैंने पहले सवाल में इसलिए लिखा दी जिससे आप लोगों को याद रहे। इस बात का अर्थ क्या है, 1/5 का क्या मतलब है, यहाँ पर 1/5 का मतलब है कि 5 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन में, मूलधन P और मिश्रधन A, इसमें क्या निकालेंगे A, इसमें अनुपात निकालेंगे। मिश्रधन P और मूलधन P और मिश्रधन A में अनुपात निकालेंगे। ठीक, अब अनुपात कैसे निकलेंगे, यहाँ से कि 5 रुपये मूलधन कितना है यहाँ पर 5 रुपये, 5 रुपये मूलधन पर ये तो क्या है, तो 5 रुपये तो मूलधन हो गया। अनुपात मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन में जब ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन होगा। तो 5 रुपये पर 5 रुपये मूलधन पर ब्याज कितना है 1 रुपया है, तो 5 में 1 जोड़ के मिश्रधन कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें समय देखते हैं कितना दे रखा है, समय हमको कितना दे रखा है 2 वर्ष। जब 2 वर्ष का पूछेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष का पूछेंगे तो घन करेंगे, 4 वर्ष का पूछेंगे तो घात 4 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष का पूछा है तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इस तो यहाँ 5 25 हो जाएगा, अनुपात 6 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 रुपये, जब मूलधन 25 रुपये है तब मिश्रधन हमारा कितना है 36 रुपये है। जब मूलधन 25 रुपये है तब मिश्रधन 36 रुपये है। तो उन्होंने यही तो पूछा है, तो दिया गया मूलधन कितना है 3,000 रुपये, यानी कि जब मूलधन 3,000 रुपये होगा तब मिश्रधन कितना होगा। जब मिश्रधन 25 रुपये मूलधन पर मिश्रधन 36 रुपये है तो 3,000 रुपये मूलधन पर मिश्रधन कितना होगा। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं आगे कि 25 रुपये पर
₹25 पर मूल मिश्र धन कितना है 36, इसलिए 3000 पर निकाल लेंगे। इसलिए 3000 पर मिश्र धन कितना हो जाएगा, क्या करेंगे हम, इन दोनों की गुणा कर देंगे और ये भाग में ले आएंगे, यानी कि 36 गुणा 3000 बटे इन दोनों की गुणा और ये वाली संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों की गुणा ये वाली भाग में बटे 25। ठीक है, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 120 से कट गया ये, तो 36 से 12 की गुणा कर देंगे, 0, 12 6 72 की 2, 12 3 36 और 7 43, यानी कि 4320 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मूलधन और मिश्रधन यानी कि ए और पी में अनुपात निकाल लेंगे। उस अनुपात की सहायता से जो चीज़ पूछी है वो हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर मिश्रधन पूछा था तो हमने देखा कि मूलधन और मिश्रधन में क्या अनुपात है। जब मूलधन 25 रुपये था तब मिश्रधन 36 रुपये था, तो यही लिखा है हमने कि जब 25 रुपये मूलधन पर मिश्रधन 36 रुपये है तो 3000 पर कितना होगा, तो 3000 पर कितना होगा 36 गुणा 3000 बटे 25। ठीक है, यानी कि इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ये चीज़ बटे में आ जाएगी। ठीक, और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ठीक, तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, सब जानते ही हैं कि ये मूलधन होता है, ये दर हो गई और ये समय हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट शुरू करूँगा मैं। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दर ले लेते हैं, R बराबर 10%। तो ये 10% का मतलब 10/100, 10 × 10, 10 दाम 100, यानी कि 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये मूलधन पर ब्याज 1 रुपया। इसलिए अब हम P यानी कि मूलधन अनुपात, देखिए अब मैं लिखाऊंगा नहीं, यहाँ पर मिश्रधन नहीं लिखूंगा, मैं मूलधन नहीं लिखूंगा या मिश्रधन, केवल संकेत लिखूंगा। लेकिन आप लोग जानते हैं P मूलधन होता है और A मिश्रधन होता है। ठीक, तो इसमें हम अनुपात निकाल लेंगे। देखिए 10 रुपये मूलधन हमारा कितना हो गया, P का मान 10 हो गया यहाँ पर, और मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 1 रुपया ब्याज है, तो 1 रुपया ब्याज जोड़ के 10 और 1 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो दोनों और घात कितनी लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे, यहाँ भी 3 कर लेंगे और यहाँ भी 3। जितना समय दिया होता है उतनी घात लगा लेते हैं। ठीक, इसको खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दाम 100 दाम 1000, अनुपात 11 11 1331 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। पिछले सवाल में मिश्रधन पूछा था तो मैंने इसकी सहायता से निकाल लिया, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है तो क्या करेंगे, कैसे निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तभी तो निकलता है। तो ये मिश्रधन हमारा हो गया, ये मूलधन हो गया, इन दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस, अंतर निकाल लेंगे। कितना बचेगा, 1331 में से 1000 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 331 आ गया। तो ये हमारा आ गया CI, ये हमारा क्या आ गया CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ 1000 रुपये मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 331 रुपये आ रहा है। तो हम जो हमको मूलधन दिया है कितना, 10,000, तो 10,000 पर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि कितना मूलधन है 1000 पर CI कितना है 331, तो जितने का दिया है उतने का पूछ लेंगे, इतने मूलधन पर पूछ लेंगे। तो 10,000 पे कितना होगा, 10,000 पे होगा कितना, इन दोनों की गुणा ये बटे नीचे में, यानी कि 331 गुणा 10,000 बटे ये 1000, 3 जीरो कट गया आपस में, तो कितना आ गया 331 धाम 3310 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करना है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो 2 सेकंड में सवाल निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि 1600 रुपये मूलधन है, यहाँ मूलधन कितना 1600 रुपये का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, तो यहाँ दर ले लेंगे कितनी, R बराबर 12/1/2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2%। इसका मतलब क्या होगा 25/2 गुणा 100,
जब 25/2 जैसे 5% बराबर 5/100 होता है, तो 25/2% बराबर 25/2/100, तो 2 नीचे आके गुना हो जाता है 100 में। ठीक, तो ये 25 × 25, 25 चौक 100, तो 1/4 दूनी 8, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज है। ठीक, अब यहाँ में अनुपात निकाल लेंगे मूलधन और मिश्रधन में। तो मूलधन कितना हमारा 8 रुपये, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, जब 1 रुपये 8 रुपये पर 1 रुपया ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन में 1 रुपया ब्याज जोड़ दो, 8 और 1 9 रुपये में, मूलधन में 1 रुपया ब्याज जोड़ दो तो मिश्रधन आ जाएगा 9 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 8 का वर्ग का मतलब 8 × 8 64 हो जाएगा। यहाँ 8 × 8 64। ठीक, अनुपात 9 × 81, 9 का वर्ग का मतलब 9 × 81। ठीक है, अब क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, तो यानी कि इस मिश्रधन में से ये मूलधन घटा देंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 21। तो डिफरेंस जब इन दोनों का निकालेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। कितना, 11 में से 4 गए, 81 में से 64 घटाने पर 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचे 7, 7 में 6 किया 1, यानी कि 17 रुपये। ठीक है, तो जब ये हमारा CI कब निकला, चक्रवृद्धि ब्याज कब निकला, जब मूलधन 64 रुपये है। जब मूलधन 64 रुपये है तब CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपये है। लेकिन हमें निकालना कितने पर है, हमें निकालना है 1600 रुपये पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कर लेंगे इसको कि 64 रुपये पर, यानी कि 64 रुपये जब मूलधन था तब जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 17 रुपये था, तो इसलिए 1600 रुपये पर कितना होगा, 1600 रुपये पर होगा 16, इन दोनों की गुणा और ये बटे में ले आएंगे, यानी कि 1600 गुणा 17/64। ठीक है, तो 16 चौक 64 और 100 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1700/4। तो ये हो गया हमारा 4 चौक 16, 1 बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी कि बराबर आ गया 425 रुपये, यानी 425 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक, तो अब चलिए चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब की बार हमसे क्या पूछी है, हमसे दर पूछी है, दर से 2 वर्ष में 8000 रुपये, यानी कि ये P हो गया हमारा मूलधन, 8000 रुपये का मिश्रधन, ये हमारा A हो गया कि मिश्रधन 8000 रुपये, यानी 8000 रुपये जो मूलधन है वो 9680 रुपये हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष में 8000 रुपये का मिश्रधन 9680 रुपये हो जाएगा। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर पूछी है। ठीक, तो देखिए हमने क्या शॉर्ट मेथड बताया था कि मूलधन और मिश्रधन में अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी यही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मिश्रधन, और अब हमको दर तो दे नहीं रखी है, तो पहले हम दर को लें, दर को लें, हमें तो यहाँ दर ज्ञात करनी है। तो जब दर ज्ञात करनी है तो हमें मूलधन और मिश्रधन हमको दे ही रखा है, तो इसमें अनुपात हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, तो P अनुपात A, तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 8000, यहाँ 8000 रख लेंगे, और अनुपात A की वैल्यू कितनी है 9680, 9680। अब इसको हम काट सकते हैं, चूँकि अनुपात में है तो काट लेंगे। 0 से 0 कट गया, 4 से काट देंगे, 4 200 से ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 फिर कट गया, 2 से 100 बार कट गया, और 2 एकम 2, 2 4, 2 1 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया 100 अनुपात 121 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 0 आ गए, 2 2 एकम 2, 2 3 4 2, यानी 2 121 बार कट गया और 2 से 100 बार कट गया। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका वर्ग कर सकते हैं। ये हमारा 10 का वर्ग हो गया, अनुपात ये हो गया 11 का वर्ग। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा, तो कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया P अनुपात A 10 अनुपात 11 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है दर, यानी कि R की वैल्यू निकालनी है। तो दर के कैसे निकालेंगे, देखिए ये है मूलधन, ये है मिश्रधन, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा
ब्याज दोनों का अंतर निकाल लो। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 11 में से 10 गए, ब्याज बराबर हो जाएगा 11 माइनस 10 बराबर 1 रुपया ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दर कितनी हो जाएगी, इसलिए दर R बराबर हो जाएगी 1 रुपये मूल, यानी कि ब्याज गुणा 100। दर कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, ब्याज गुणा ब्याज 1 रुपया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन P कितना 10 रुपये, तो 10 दाम 100, तो R बराबर कितना हो गया 10 एकम 10, यानी कि 10% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से भी हम आराम से दर निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में मिश्रण 1331 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको मूलधन दे दिया P और मिश्रधन दे दिया A। ठीक है, तो मूलधन और मिश्रधन में ही अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे P अनुपात A लिख लेंगे, P की जगह P रख देंगे 1000, अनुपात A की जगह 1331 रख लेंगे। ठीक है, ये हमारा 10 की घात 3 हो जाएगा, अनुपात ये हमारा 11 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय निकालने के लिए जो मूलधन और मिश्रधन के अनुपात निकालने पर जो उन पर घात होगी वही हमारा समय होगी। तो यहाँ पर घात कितनी है, 3 है, इसलिए हमारा समय कितना हो जाएगा, समय n बराबर आ जाएगा 3 वर्ष। यही आंसर है। ठीक है, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 6ठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, दर दे रखी है, तो पहले दर को लेकर दर की साथ से हम क्या करेंगे, मूलधन और मिश्रधन में अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ R बराबर कितना दे रखा है 10%, यानी कि 10/100, यानी कि 10 कम 10, 10 धाम 100 से कट जाएगा, यानी कि 1/10, यानी कि 10 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। ठीक, तो यहाँ पर P अनुपात A लिख लेंगे, यानी कि मूलधन अनुपात मिश्रधन। 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज है, तो मूलधन तो हमारा 10 रुपया हो गया। ठीक है, अनुपात मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 रुपया ब्याज जोड़ दो, 10 और 1 11 हो जाएगा। समय कितना दे रखा है, समय हमको दे रखा है, अब देखिए यहाँ पर समय किस तरीके से दे रखा है, 2 वर्ष और 4 महीना। तो 2 वर्ष के लिए तो पहले 2 स्क्वायर कर लेंगे। 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था कितनी घात लगाएंगे, जितना समय दिया होगा उतनी घात लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष पूरे वर्ष कितने हैं, 2 पूरे वर्ष हैं, तो हम 2 घात पहले स्क्वायर करके मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस पर स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 10 धाम कितना आ जाएगा 100, अनुपात 11 में 11 में कितना हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये 2 वर्ष का तो अनुपात आ गया, मूलधन और मिश्रधन में 2 वर्ष का अनुपात आ गया। अब बचा कितना समय, 4 महीने का। कितने का बचा, 4 महीने का। तो 4 माह बराबर, इसको हम वर्ष में चेंज कर लेंगे। 4 महीने में कितने वर्ष होते हैं, 4 से 1 महीने में 12 वर्ष होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे, 4 कम 4, 4 3 12, यानी कि 1/3 वर्ष। ठीक है, जो 1/3 वर्ष आएगा उसकी इस दर में गुणा कर देंगे, तो इसलिए 10 गुणा 1/3, यानी कि 10% गुणा 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3% हो जाएगा। ये 10/3% का मतलब क्या हुआ कि 10/3 गुणा 100, तो 10 ये हो जाएगा, तो 10 कम 10, 10 धाम 100, यानी कि हो गया 1/3 धाम 30। तो अब ये निकल के आ गया 4 महीने का, 4 महीने में 30 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज हुआ। 4 महीने में 30 रुपये पर 1 रुपया ब्याज हुआ, तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि 4 महीने में 30 रुपये मूलधन हो गया और मिश्रधन कितना हो गया, 30 रुपये में 1 रुपया ब्याज जोड़ देंगे, तो 30 और 1 31 रुपये ही हो गया। ठीक है, अब ये पूरी क्रिया जो है 2 वर्ष 4 महीने की हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
गुणा कर देंगे तो 100 और 30 की गुणा कितनी हो जाएगी 3000 अनुपात 31 और 121 की गुणा कर लो। 31 कम 31 की 1, 31 दूनी 62 और 3 65 की 5, 31 कम 31 और 6 37, ये आ गया। यानी कि ये अनुपात आ गया हमारा मूलधन और मिश्रधन में। ठीक, पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब इनका हम अंतर निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसका क्या निकाल लेंगे हम अंतर। अंतर क्यों निकालेंगे, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो जब अंतर निकालेंगे तो हमारा ये CI आ जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना 3751 में से 3000 घटा दो तो 751 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, लेकिन ये 751 रुपये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितने रुपये मूलधन पर है, वो 3000 रुपये मूलधन पर है। ठीक है, हमसे पूछा कितने पे, देखिए पूछा भी हमसे 3000 पर है और 3000 रुपये पे निकल के भी आ गया। तो इसका मतलब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए 3000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 751 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि जब यहाँ पर 3000 रुपये को निकल के आया, पूछा भी हमसे 3000 रुपये का, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं हम 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 वर्ष दे रखा है, तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए अनुपात निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आधे वर्ष के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दर हमको कितनी दे रखी है R बराबर, ये हमको दे रखी है 5%, तो इसका मतलब हो गया 5/100, 5 के 5 5 20 100, यानी कि 1/20। 1/20 का मतलब 20 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज। ठीक है, तो इसलिए हम P यानी कि मूलधन और मिश्रधन में अनुपात निकाल लेंगे। मूलधन 20 रुपये हो गया हमारा, और इस पर मिश्रधन कितना हो गया 1 रुपये ब्याज जोड़ लो, 20 और 1 21 हो गया। अब हमको सबसे पहले 2 वर्ष 2.5 वर्ष दे रखे हैं, तो पहले 2 वर्ष पर अनुपात निकाल लेंगे। मूलधन तो 2 वर्ष पर करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों जगह स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 20 20 400 अनुपात 21 21 441। कितना आ गया ये 441। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास आधा वर्ष बचा। तो ये जो आधा वर्ष बचा है इसकी हम दर से गुणा कर देंगे, जैसे पिछली बार 1/3 वर्ष की थी हमने। देखिए 1 वर्ष से नीचे जितना भी समय होगा फिर उसकी दर से गुणा करके तब निकालेंगे। ठीक है, तो अब आधा वर्ष बचा, तो आधे की हम गुणा कितने, दर कितनी है 5%, 5% से गुणा कर देंगे, आधा गुणा 5%, तो बराबर आ जाएगा 5/2% बराबर आ जाएगा 5/2 गुणा 100, यानी कि 5/2% को हम लिखेंगे तो 5/2 लिखेंगे, ये 2 की 100 में गुणा हो जाएगी, 5 के 5 5 20 हम 100, यानी कि 1/20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, अब 1/40 का मतलब क्या हुआ कि आधे वर्ष में 40 रुपये पर ब्याज कितना बन रहा है 1 रुपया। आधे वर्ष में 40 रुपये पर ब्याज 1 रुपया बन रहा है, इसलिए यहाँ पर मूलधन हमारा हो जाएगा आधे वर्ष में 40 रुपये, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 40 में 1 जोड़ देंगे कितना 41। ठीक, अब ये पूरा 2.5 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का ये आ गया, आधे वर्ष का ये हो गया। अब दोनों की गुणा कर देंगे। ठीक, जब गुणा करेंगे तो ये 4 चौक ये तो 16,000 आ गया अनुपात, ये कितना आ जाएगा 41 कम 41 की 1, 41 चौक कितने हो गए 4 कम 41 चौक हो जाएगा हमारा। इसकी गुणा कर लेते हैं 41 के, ये तो 4 से 41 हो गया, फिर 4 एकम 4 4 चौक 16 की 6 4 चौक 16 और 1 17, तो 1 8 6 4 10 की 0 8 18 180 81 180 81 ये आ गया। ठीक है, यानी कि 2.5 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना आ गया 16,000 अनुपात 18,081। ठीक है,
अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें से इसको घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो अंतर निकालेंगे। इसका अंतर कितना आ जाएगा, जो हमारा अंतर क्या कहलाएगा, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो 18,081 में से 18,081 में से 16,000 घटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 में से 1 8 0 2 यानी कि 2081 बचेगा, 2081। ठीक है। तो अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है 2081 रुपये, ये कितने पर आया है, ये 16,000 मूलधन पर आया है। ठीक है, 16,000 मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 2081 आ गया। तो हमें निकालना कितने पे है, 500 पे, 500 पे निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि 16,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2081, इसलिए 500 रुपये पे निकाल लेंगे। 500 पर कितना होगा जाएगा, यानी कि 500 गुणा 2081 बटे 16,000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, बचे हमारे पास 2081 बटे 32। कितना बचेगा हमारे पास, 2081 बटे 32। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 32 से 2081 को कितनी बार कट जाएगा, तो 32 छिक्का 6 दूनी 12 के 2, 6 थी 18 और 19, 192। 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा कितना, ये 10 में से 9 गया, फिर यहाँ 161 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, 5 थी 15 और 1 16, एक ऊपर से उतारा। जब ऊपर से जब एक आ गया, आप कुछ यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 100 हो जाएगा। तो 32 तियाँ आ जाएगा, कितना, 32 तियाँ 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 32 तियाँ 96, 65.03 आ जाएगा, यानी कि 65.03 इससे कट जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 65 रुपये 3 पैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 65 रुपये 3 पैसे आ जाएगा। कितना, 2.5 वर्ष का 500 रुपये का। ठीक, तो इस तरीके से हम 2.5 वर्ष का भी निकाल लेंगे, पहले 2 वर्ष का निकाल लेंगे स्क्वायर करके, उसके बाद फिर आधे वर्ष का नीचे निकाल के लाएंगे। जब आधे वर्ष का 1 वर्ष से जब नीचे का निकालेंगे तो पहले उसकी दर से गुणा कर लेंगे, फिर वो प्रतिशत को खत्म करके भिन्न में लाएंगे, फिर भिन्न से हमको पता चलता है कि इतने रुपये पर ब्याज इतना है, तो इसलिए मूलधन इतना तो मिश्रधन इतना होगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक, 8वां सवाल क्या है कि 4,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज छमाही दे है। अब देखिए, इन्होंने छमाही जोड़ दिया, ये इन्होंने छमाही जोड़ दिया। ठीक है, तो छमाही जब जोड़ते हैं तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, बता रखा है पिछली वीडियो में कि जब छमाही जोड़ा जाता है तो दर आधी और समय दुगना करते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, दर आधी कर लेंगे और समय दुगना कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दर कितनी है, 8%, यानी कि R बराबर कितना है, 8% है। तो 8% का आधा कितना हो जाएगा, 8 बटे 2, 2 चौक 8, यानी कि 4% हो गई। और समय कितना कर लेते हैं, n, समय कितना कर लेते हैं, दुगना। 1.5 वर्ष दे रखा है, 1 सही 1 बटा 2 वर्ष दे रखा है, यानी कि 2 कम 2 1, 3 बटे 2 का हम दुगना कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। ठीक है, अब ये दर हमको, अब हम दर लेके हल करेंगे। दर हमको कितनी दे रखी है, R बराबर 4%, तो 4% ले लेंगे। तो 4% का मतलब 4 बटे 100, 4 कम 4, 4 25 100, यानी कि 1 बटा 25, यानी कि 25 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। ठीक है, तो इसका फिर हम इसका रेशो निकाल लेंगे, P/A। जब मूलधन 25 रुपये है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 रुपया ब्याज जोड़ लो, 25 और 1 26, यानी कि ये आ गया। ठीक, अब समय कितना है, 3 वर्ष, तो 3 घात लगा देंगे दोनों तरफ, इधर भी 3 घात लगा देंगे और इधर भी 3 घात लगा देंगे। 25 की 3 बार गुणा कर लो, 25 25 625, और 625 की 25 से गुणा कर लेंगे तो 15,625 आ जाएगा।
ठीक है। 26 के 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 के 2 बार गुणा करेंगे तो 676 आ जाएगा। फिर 26 के गुणा कर दो, कितना आएगा? 6 6 36, 6 7 42 45, 6 6 36 और 4 40 गुणा 2 6 12 की 2, 2 7 14 15 की 5, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 6 7 5 7 1 17 576 आ गया। 17 576। ठीक। अब हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि अंतर निकाल लेंगे। जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हो जाएगा। कितने? ठीक है। कितना? 17,576 में से 15,625 घटा दो, यानी कि 17,576 में से 15,625 घटा दो। तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 1951 आ गया। 1951 रुपये। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है 1951 रुपये, ये कितने मूलधन पर आया है? ये इतने मूलधन पर आया है 15,625 रुपये पर 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया 1951 रुपये। लेकिन हमको निकालना कितने पे है? 4,000 रुपये पर। ठीक है। तो 4,000 रुपये हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है। तो 4,000 पर कैसे निकालेंगे कि चूंकि 15,625 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1951 रुपये है, इसलिए 4,000 पर कितना होगा? 4,000 पर कितना होगा? इन दोनों की गुणा कर लेंगे। 4,000 गुणे 1951 बटे ये नीचे आ जाएगा 15,625। ठीक। अब इसे हम काट देंगे। 4,000 को कितने से? 25 से काट दें, 25 से कट जाएगा। 25 छिक 150, 6 बचा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ये कट गया। 25 से ये काट दो, 25 कम 25, 15 बचे, 25 छिक 150, 160 से कट गया ये। ठीक है। अब फिर 25 से, अब 25 से नहीं कटेगा ये, 5 से काट देंगे। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 125 से कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास आ गया ये 32 गुणा 1951 बटे 125। अब कट सकता है किसी से? 5 से तो कटेगा नहीं, तो सीधे से है कि इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे और 125 से भाग कर लेंगे। ठीक। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक। इसको यहाँ पर खींच देते हैं। ठीक है। अब 32 और 1951 की गुणा कर देंगे। 1951 और 32 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 कम 2, 2 पंजे 10 की 0, 2 नीम 18 और 19 की 9, 2 कम 2 1 3, 3 कम 3, 3 पंजे 15 की 5, 3 27 28 की 8, 3 कम 3 2 5, यानी कि 2 3 14 की 4, 8 3 12 की 2, 5 और 1 6, 62,432 आ गया। 62,432। इसे डिवाइड करना है कितने से? 125 से। अब 125 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 125 तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जब जाएगा तो 500 हो जाएगा। तो ये 124 बचा यहाँ 3 आ गए। अब ये 1243 हो गया। तो कितनी बार जाएगा? तो 9 बार जाएगा। तो 9 पंजे 45 की 5, 9 दूनी 18 4 22 की 2, 9 कम 9 2 11, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 118 बचे। ठीक है। ऊपर से तोड़ लिया क्या हमने? 2। अब कितनी बार जाएगा? 1182, 1125 यहाँ था, तो यहाँ भी शायद 9 बार ही चला जाएगा। 1125 फिर आ जाएगा। तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5, 57, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 500 हो जाएगा ये। 500 में से 70 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। पॉइंट लगा फिर 0 बढ़ा देंगे। तो अब की बार कितनी बार जाएगा? अब की बार 6 बार चला जाएगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे
30 की 0, 6 दूनी 12 3, 15 की 5, 6 गुम 6 750, नहीं 6 बार नहीं 5 बार ही बच जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ठीक है, तो दशमलव के 2 स्थान तक निकालेंगे केवल, तो कितना आ गया हमारा ये हमारा आ गया 62 432 बटे 125। इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62 432 बटे 125। जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 499.45। 499.45 यानी कि 499.45 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझे? ठीक, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तब चलते हैं 90 सवाल पर। तो दोस्तों अब चलते हैं 90 सवाल पर। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने कम से कम 11-12 सवाल छांटे हैं, जो पीछे मैंने वीडियो में जो कराए थे फार्मूले पर आधारित प्रश्न। तो ऐसे मैंने करीब 12 सवाल छांटे हैं जो शॉर्ट विधि से हो सकते हैं। ठीक है, वो मैंने उस फार्मूले से भी कराए हैं बेसिक तौर से, वो भी आप याद रखेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। उसी में से मैंने 12 सवाल ऐसे छाटे जो शॉर्ट मेथड से भी हो सकते हैं। ठीक, तो उसी नंबर का ये, उसी क्रम का ये 9वां सवाल करते हैं। ठीक, तो 9वां सवाल क्या कह रहा है कि 80,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, यानी कि यह समय पूछा है कितने समय में इतने रुपए हो जाएगी। तो ये हमारा मूलधन ए हो गया, वो सॉरी पी हो गया, ये मूलधन हमारा पी हो गया, और ये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी समय में, जो समय हमको नहीं दिया है उसमें इतनी रुपए हो रही है, तो ये हमारा मिश्र दर ए हो गया। ठीक है, तो ब्याज की, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है, तो जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो वहाँ दर कितनी होती है? आधी कर लेते हैं। दर हमारी कितनी रखते हैं? दर हमारी आधी कर लेते हैं। दर हमको कितने दे रखी है? 10%। तो दर हमारी आर बराबर कितना हो जाएगा? 10% बटे 2, यानी कि आधी कर लेंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 5%। ठीक है, अब समय हमसे पूछा है, जब समय हमसे पूछा है तो समय क्या करते हैं हम? समय हम दोनों कर लेते हैं, यानी कि समय हम कितना कर लेते हैं? समय वैसे कितना होता है? n होता है। समय क्या होता है? n होता है, लेकिन यहाँ पर छमाही संयोजित हो रहा है तो समय हम कितना रखेंगे? 2n रखेंगे, दुगुना करके रखेंगे। ठीक, अब इस शुरुआत करते हैं, तो डायरेक्ट निकाल देंगे P अनुपात A। तो P कितना हमारे पास? 80,000 अनुपात A की वैल्यू कितनी? 92,610। 92,610, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। यहाँ कितना आ गया? 8,000 अनुपात यहाँ कितना आ गया? 92,61। 20 की घात 3 आई थी अनुपात 21 की घात 3 आई थी। तो चूंकि आपको हमको समय निकालना है तो इसलिए समय बराबर आ गया हमारा कितना? 3 वर्ष। लेकिन चूंकि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो समय हमने कितना लिया? 2n, इसलिए 2n बराबर 3, इसलिए n बराबर 2 को इधर ले आएंगे, 3/2, यानी कि 1 सही 1/2 वर्ष आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? तो बिल्कुल आसान है, एक ही झटके में निकल आएगा। 2 सेकंड का सवाल था। ठीक, चलिए अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 2,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज तिमाही दे है। अब की बार ब्याज कैसा दे दिया? अब की ब्याज तिमाही दे दिया। तो जब तिमाही दे होता है तो दर कितनी करते हैं? दर चौथाई करते हैं। तो यहाँ पर दर आर बराबर कितनी कर लेंगे? 10% है तो 10% बटे 4 कर लेंगे, यानी कि चौथाई। ठीक, तो जब चौथाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10% बटे 4 गुणा 100 कर सकते हैं हम। यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4 धाम 40, यानी कि 1/40। ठीक, अब हमको समय कितना दे रखा है? 9 माह। समय कितना दे रखा है? 9 माह, यानी कि n बराबर 9 माह। समय 4 गुना करेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 36 माह आ जाएंगे। और 36 माह का मतलब कितने हो गए? 12 × 36, यानी कि 3 वर्ष। ये समय 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर 1/40 का मतलब क्या हुआ कि 40 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, 40 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज है। तो हम इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, P अनुपात A, यानी कि 40 रुपये मूलधन पर ब्याज जब 1 रुपया होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 40 और 1 41 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कितना समय कितना है, 3 वर्ष, तो दोनों जगह 3 घात लगा देंगे, यहाँ पे घात 3, यहाँ पे। इस पे जब 3 घात खोलेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64,000 अनुपात 41 की 3 बार गुणा करके रख लो। 41 गुणा 41 कितनी बार जाएगा, 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 8, 1681, फिर 41 से गुणा कर दो, 1681, 4 एकम 4, 4 8 32 की 2, 4 6 24, 3 27 की 7, 4 4 2 6, 1 8 4 12 की 2, 6 2 8 1 9, 7 1 8 6, 68 921 आएगा। 8 4 12 की 2, 6 2 8 1 9, 7 1 8, 68 921, यानी कि 68 921 हो गया। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों का अंतर। मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो जब कितना आएगा, 68 921 में से 64,000 घटा दो, 68 921 में से 64,000 घटाएंगे तो 921 ही हो गया, 8 में 4 के 4, यानी कि 4921 आ गया। यानी कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आ गया 4921 रुपये आ गया। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज किस पर है, ये 64,000 रुपये पर है। 64,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4,921 रुपये है। हमसे पूछा कितने का है, 2,000 रुपये पर, तो 2,000 रुपये पर हम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए चूँकि 64,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 49 इसलिए कितने पे निकालना है, 2,000 पर। तो 2,000 पर कितना हो जाएगा, 49 इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ये बटे में आ जाएगा 2,000 बटे 64,000। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 2 3 6 2 32 से ये कट जाएगा, 32 बचे, कितनी बार चला जाएगा, हमारे पास आ गया 49 बटे 32। इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 32 से 49 को, 32 कम 32, 9 से 2 गया 7, 4 72, 6 दूनी 12 की 2, 6 3 18, नहीं आए कटेगा, 5 से 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 3 15 और 1 16, 2 2 7 में 6 1, ऊपर से उतार लेंगे, 121 हो गया। कितनी बार जाएगा, 32 चौक 4 दूनी 8, 4 3 बार 128 हो जाएगा, 4 बार 3 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 11 में 6 गया 5, 11 में गया 2 25 हो गया। अब 25 हो गया तो 25 में पॉइंट लगाएंगे और 0 250 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 दूनी 12 की 2, 6 3 18 192, 6 7 बार चला जाएगा, तो 7 दूनी 14 की 4, 7 3 21 और 1 22, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 4 में से 2 गया 2, 26 हो गया, पॉइंट लगा फिर 0 260 हो जाएंगे। अब भी शायद 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, 8 3 24 1 25, 256, हाँ 8 बार चला जाएगा, यानी कि 153.78 आ गया, 153.78 से कट जाएगा तो बराबर आ गया 153.78 रुपये। ठीक है, यानी कि 2,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 153 रुपये 78 पैसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं 11वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 11वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल क्या कह रहा है कि 4,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये 50 पैसे है, तो ब्याज की दर बताओ। अब की बार हमको दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर, आर निकालना है। ठीक है, आर निकालना है, जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, तिमाही जोड़ा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर दर निकालनी है
तो समय से हमको देखिए, हमको मूलधन दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखी है कितनी 4000, और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई कितना दे रखा है हमको ये दे रखा है 630.50 रुपये। ठीक है, तो हमको किस में अनुपात निकालते हैं, मिश्रधन और मूलधन में अनुपात निकालते हैं। ठीक, तो मिश्रधन हम निकाल लेंगे, ए कैसे निकलेगा, मूलधन में पी में सी आई जोड़ दो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए में पी में यानी कि 4000 रुपये में ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लो तो 630.50, तो ए बराबर आ गया हमारा 4630.50 रुपये आ गया। ठीक, अब पी हमको दे ही रखा है कितना, पी हमको 4000 दे रखा है और ए हमारा ये हो गया। अब दोनों में अनुपाती तो निकालना है। अब हमसे पूछा कि दर, तो दर हम कितनी लेंगे, चूँकि ब्याज तिमाही जोड़ रहे हैं तो दर कितनी करते हैं, चौथाई करते हैं और समय 4 गुना करते हैं। अब चूँकि हमें दर निकालनी है और पी की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, तो हमें समय से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल हम पी से मतलब रखेंगे, ए से मतलब रखेंगे और दर से मतलब रखेंगे। तो दर हमारी कितनी लेंगे, अगर दर हम कितनी लेंगे, तिमाही जोड़ा जा रहा है तो चौथाई लेंगे, तो इसका मतलब दर बराबर हम लेंगे r/4। ठीक है, अब हम निकाल देंगे क्या, अनुपात, इसलिए मूलधन अनुपात मिश्रधन। मूलधन कितना हमारे पास, मूलधन हमारे पास है 4000, अनुपात मिश्रधन कितना आ गया 4630.50, 4630.50। ठीक है, अब यहाँ से लगे आपस में काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, जब पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट लीजिए, 5 निम 45, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 एकम 5, ये 5 से कट गया, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 अठे 40 और 1 2 3 जीरो और 1 2 3 जीरो, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 8000 अनुपात 9261 आ गया। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा 20 का क्यू अनुपात, ये हो जाएगा हमारा कितना है, ये 21 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि अगर हमें समय निकालना होता तब तो हमारा समय 3 वर्ष आ जाता, घात को नहीं काटते, लेकिन चूंकि हमको दर निकालनी है तो घात को काट देंगे, इसलिए हम घात को काट देंगे। ठीक, अगर समय निकालना होगा तो घात ही समय होती है, इसलिए नहीं काटेंगे। यहाँ दर निकालनी है, समय से कोई मतलब नहीं, तो हम काट देंगे। तो हमारा क्या आ गया, 20/21 आ गया। अब जब 20/21 आ गए तो हम ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ब्याज, इनका अंतर निकाल के, क्योंकि ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा कितना, ब्याज आ जाएगा हमारा 1 रुपया। 21 में से 20 का 1 रुपये ब्याज आ गया। जब 1 रुपया आ गया हमारा, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। दर बराबर कितना हो जाएगा, दर कितनी हो जाएगी, ब्याज गुणा 100, यानी कि 1 गुणा 100 बटे ब्याज गुणा 100, 1 गुणा 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है, 20 रुपये, क्योंकि ये ब्याज जो है 20 रुपये पे तो है ये, तो 20 पंजे 100, यानी कि दर बराबर आ गई हमारी 5। ठीक है, अब चूंकि दर यहाँ पर ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, तो दर हमने कितनी लेनी है, r/4, यानी कि ये r/4 बराबर 5 हो गया। ठीक है, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 गुणे 5, तो r बराबर हो जाएगी 4 पंजे 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो, दर 5 आ गई और दर हमें कितनी लेनी है, r/4 लेनी है, तो इस दर की जगह r/4 रख देंगे, r/4 बराबर 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पंजे 20, तो r बराबर 20% आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट सवाल पर, 12वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब है इस वीडियो का लास्ट सवाल, यानी कि 12वां सवाल। ठीक है, मैंने 12 क्वेश्चन ऐसे छांटे थे, पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई थी उनमें से, जो उनकी कैलकुलेशन लंबी थी। ठीक है, तो वो 12 क्वेश्चन ऐसे छांटे जिनकी कैलकुलेशन लंबी थी, तो उनको मैंने शॉर्ट तरीके से कराया था। तो इसी क्रम में आज का 12वां और अंतिम सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे। ठीक, तो देखिए 12वां सवाल क्या है कि 3200 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज पर
त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि, अब आधार कैसा दे दिया, त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब तिमाही, आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर कितनी हो जाती है, 3200 रुपये का धन कितना हो जाता है, 3362 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये पी हो गया और ये ए हो गया, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ठीक हो जाती है। तो निवेश की अवधि यानी कि टाइम पूछा है, समय, ठीक है। तो जब यहाँ देखिए दर से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें मूलधन भी दे रखा है, मिश्रधन भी दे रखा है, और मूलधन और मिश्रधन में ही अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ दे रखा है, इसलिए हमें दर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। समय पूछा है हमसे, समय कितना लेंगे हम, समय बराबर लेंगे जब तिमाही त्रैमासिक आधार है, यानी कि तिमाही जोड़ा जा रहा है ब्याज, तो समय कितना हो जाता है, समय 4 गुना हो जाता है और दर चौथाई हो जाती है। तो समय कितना ले लेंगे यहाँ, पैसे कितना लेते हैं, n लेते हैं, लेकिन 4 गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n, ठीक है, समय 4n लेंगे, ठीक। तो अब क्या करते हैं, इसमें अनुपात निकाल लेते हैं, क्योंकि P अनुपात A यानी कि मूलधन अनुपात मिश्रधन, इसलिए मूलधन कितना है 3200, ये 3200 अनुपात A कितना है 3362, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे इसको, 2 से कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 32 नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा। तो 2 1600 से ये कट गया, और 2 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2 हो गया, 2 6 12, एक बचा 2 8 16, फिर 2 कम 2, ये कट गया। तो 16 से 1681 आ गया, ये कट के कितना आ गया 1600 अनुपात 1681 आ गया। ये 1600 ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये शायद 41 का स्क्वायर है, करके देख लेते हैं कि किसका स्क्वायर है। ये 41 का ही स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 41 4 कम 4 4 चौक 16 16, हाँ सही है, ये 41 का ही स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 1681 41 का स्क्वायर, 1640 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने बताया था घात को काटेंगे नहीं, जब समय निकालना होगा तो घात से ही निकलेगा। तो यहाँ पर समय कितना, जितनी घात आएगी उतना ही समय होगा। तो यह समय कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ समय हो जाएगा, घात कितनी है 2 वर्ष, घात 2 है तो समय कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि निवेश त्रैमासिक आधार पर समय हमने कितना लिया है, समय हमने लिया है 4n, तो इस समय की जगह हम क्या रखेंगे 4n बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 2/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि n बराबर 1/2 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका समय निकाल लेंगे शॉर्ट मेथड्स, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आज का जो वीडियो था ये स्पेशली था चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों का, जो फार्मूले पर आधारित मैंने कराए थे, ये हम लोग करते हैं। तो वो बेसिक तरीका था, बेसिक तरीका सीखने के लिए था, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में हम शॉर्ट मेथड का ही यूज़ करेंगे, लेकिन बाई चांस शॉर्ट मेथड कभी भूल जाते हैं किसी वजह से, तो बेसिक जो बेसिक मेथड है वो तो हमेशा काम आता ही है, ठीक है। तो आप लोग इस शॉर्ट मेथड से ये जो मैंने 12 सवाल कराए हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे, और वो जो बेसिक मेथड की जो वीडियो मैंने सूत्र की सहायता से हल करवाए हैं उनको भी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे बाई चांस कभी सवाल इस मेथड से कहीं पर भूल जाओ तो बेसिक मेथड काम आ सके, ठीक। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और आज चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो नेक्स्ट चैप्टर का होगा, ठीक है। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी इम्पोर्टेंट मेथड थे, इम्पोर्टेंट सवाल थे, वो मैंने सब करा दिए हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं या हमारे दोस्त जो नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।